मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका केवल एक ही क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब हम डायबिटीज़ की गोलियां तो लेते हैं इनसे, पर हम ठीक नहीं हो रहे, हम इनसे ठीक होंगे भी या नहीं होंगे। तो अगर आपको भी ये जानकारी चाहिए कि डायबिटीज़ की गोलियों से ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या डायबिटीज़ ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आपको यार देखो 60 सेकंड तो मेरे को देने ही पड़ेंगे इस चीज़ को समझाने के लिए। इससे पहले अपने को ये समझने होगा कि डायबिटीज़ होते कितने टाइप के, तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली जो अधिकतर लोगों में होते हैं वो दो टाइप के ही होते हैं। जो सबसे ज़्यादा होता है वो टाइप टू डायबिटीज़ होता है, और कम जो होता है वो टाइप वन होता है। आज अपन इसके बारे में जानेंगे कि जो टाइप टू डायबिटीज़ है ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इससे पहले अपन ये समझेंगे कि ये होता क्या है। देखो यार, अपन ने क्या किया, आजकल बैठा रहना स्टार्ट कर दिया। ऑफिशियल वर्क करते हैं तो अपन ज़्यादा घूमते फिरते नहीं है, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, और कुछ भी खाते रहते हैं, कोई टाइमिंग नहीं होती। सुबह भी खा लिया, दिन में खा लिया, और कुछ मिल गया तो वो खा लिया, और फास्ट फूड भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ता है, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है। ओवरऑल ब्लड में जब ग्लूकोज बढ़ता है तो ब्लड ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो पेनक्रियाज को बोलता है मैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया हूँ, तो मुझे कम करो। तो पेनक्रियाज क्या करता है कि इंसुलिन को रिलीज़ करता है। जो इंसुलिन क्या करता है, सेल्स के पास जाता है और बोलता है कि ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो रखा है, तुम उसे ले लो। तो इंसुलिन उसे ले लेती है। लेकिन अपन बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो सेल्स बोलते हैं यार मुझे भूख ही नहीं लग रही है, मैं इसको इतना क्यों लूँ। फिर ये बात जब ब्लड को पता चलती है कि उसका ग्लूकोज कम नहीं हो रहा, तो ब्लड फिर से पेनक्रियाज को बोलता है कि मेरा जो ग्लूकोज है वो कम नहीं हो रहा, दिक्कत हो जाएगी इससे। तो पेनक्रियाज बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तो पेनक्रियाज क्या करता है, फिर से इंसुलिन और ज़्यादा रिलीज करता है। तो इंसुलिन फिर जाता है सेल्स के पास, क्या आपने ब्लड ग्लूकोज लिया नहीं है, ले आप। तो ऐसे बहुत सारा इंसुलिन जाता है, तो सेल सोचती है यार ये दादागिरी कर रहे हैं, अपन ले लेते हैं, कहीं फंस जाएंगे। तो वो फिर ले लेती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो इंसुलिन की दादागिरी है वो सेल सहन नहीं कर पाती और बोल देती है कि मैं नहीं ले रही, जो तेरे को करना कर ले। तो ऐसे में होगा क्या, फिर ब्लड जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो बढ़ने लग जाता है, और उसी को अपन बोलते हैं टाइप टू डायबिटीज़। अच्छा, अब इससे बचा कैसे जा सकता है। पहले तो अपन बिना टाइमिंग के हर कुछ ही खाए नहीं, एक प्रॉपर डायबिटिक डाइट ही खाएगी। इसमें ये चीज़ खानी, सुबह खानी, शाम को इतना खाना, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं खाना। दूसरी चीज़ क्या करनी है, अपने को एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा कि सेल्स को भूख लगेगी, यानी ब्लड के अंदर जैसे ग्लूकोज जाएगा सेल्स को भूख लगेगी तो ग्लूकोज वो ले लेगी। इससे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो मेंटेन रहेगा। और दूसरा, अपन कम खाएंगे, हर कुछ एटम सटम नहीं खाएंगे, पूरे दिन भर नहीं खाएंगे, तो ऑलरेडी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम जाएगा। कम जाएगा तो क्या होगा, आपकी ग्लूकोज बढ़ेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, उसको सेल ले लेगी। तो इससे आपका डायबिटीज़ ठीक हो सकता है। यानी कौन सा डायबिटीज़ ठीक हो सकता है, डायबिटीज़ टाइप टू ठीक हो सकता है। अच्छा, जो ये डायबिटीज़ टू है ये वन में बदल जाता है लॉन्ग टाइम के बाद। कैसे बदलता है कि जब तुम्हारे वो इंसुलिन है वो बढ़ता जा रहा, लेकिन सेल्स ग्लूकोज ले नहीं रही, तो ऐसे में पेनक्रियाज बोल देता है कि इंसुलिन को कि यार तुम कुछ काम के नहीं, मैं आज से तुम्हें रिलीज करना बंद कर रही हूँ। तो उसमें पेनक्रियाज हार मान जाता है और वो इंसुलिन रिलीज करना बंद कर देता है। उसी को डायबिटीज़ टाइप वन बोलते हैं। और भी कारण होते हैं, पर आज मैं यही समझाऊंगा आपको। अगर और ज़्यादा समझना है टाइप वन कैसे कम कर सकते हैं, या वो उसके लिए हमेशा मेडिसिन खानी है, ये जानकारी लेनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। जय हिंद।